हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, जहाँ हर खुशी का गहना आपका इंतजार कर रहा है। पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 031922333822। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं तरुण कार्तिक। आज हमारे साथ मिस्टर आयुष सिंह और मिस्टर अश्विन कुमार सिंह जी जुड़े हुए हैं, जो कि ग्रेट निकोबार आइलैंड के यूथ हैं। स्पेशली ये लोग ग्रेट निकोबार आइलैंड में भी शास्त्री नगर विलेज से बिलोंग करते हैं, जो कि इंडिया का सदर्न मोस्ट विलेज है। साथ ही साथ ग्रेट निकोबार आइलैंड का भी सदर्न मोस्ट विलेज है। हम आपको बता दें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ग्रेट निकोबार आइलैंड में एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट जो है वो प्लान कर रहा है, एनविजन कर रहा है। और इसी प्रोजेक्ट का एक कंपोनेंट है ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो ग्रेट निकोबार में बनने वाला है, वो एक ड्यूल यूज एयरपोर्ट होगा, यानी कि डिफेंस पर्पसेस के लिए और सिविलियन पर्पसेस के लिए, दोनों के लिए इसको यूज किया जाएगा। और इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए जो सेटलर्स हैं गांधीनगर विलेज और शास्त्री नगर विलेज में, उनका लैंड जो है वो एक्वायर किया जा रहा है। और लैंड एक्वायर करने के सिलसिले में जितने फैमिलीज है वहाँ पे, उनमें से 2 फैमिलीज इनका भी है, इनका फैमिलीज का भी जो है लैंड एक्वायर किया जा रहा है। और इनका पूरा जो लैंड है और इनका जो घर है वहाँ पे शास्त्री नगर विलेज में, वो जो है एक्वायर कर लिया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और ये पूरा प्रोसेस जो है अभी चल रहा है। तो आज इसी सिलसिले में मिस्टर आयुष सिंह और मिस्टर अश्विन कुमार सिंह सीएस से मिले थे, यानी कि जो चीफ सेक्रेटरी अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे इन्होंने मुलाकात की और अपने कुछ डिमांड्स उनके सामने जो है प्लेस करे। और इनसे वही जानेंगे क्या क्या डिमांड्स इन्होंने रखा। तो आयुष जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोगों ने क्या क्या डिमांड जो है चीफ सेक्रेटरी साहब के सामने किया। नमस्कार, मेरा नाम आयुष सिंह है और जैसा कि हमने चीफ सेक्रेटरी से आज मुलाकात की और हमने उनके सामने 5 मेजर डिमांड्स रखे थे। पहला हमारा डिमांड था कि एनहेंस रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट बेनिफिट्स हमें मिले, और दूसरा डिमांड हमने रखा कि लंप सम फाइनेंशियल असिस्टेंस और एनहेंस एन्युनिटी हमें मिले। थर्ड था कि गारंटीड परमानेंट एम्प्लॉयमेंट हमें मिले, जो कि सबसे बड़ा हमारा मेन मुद्दा था। और चौथा था एक्सटेंशन ऑफ आर बेनिफिट टू ऑल डिसिडेंट्स ऑफ एक्स सर्विसमैन सेटलर फैमिलीज। और लास्ट हमने 5वां डिमांड रखा कि हमारा जो सर्कल रेट्स है उसे रिवाइज करा जाए और फेयर कंपनसेशन फॉर लैंड हमें दिया जाए। ये 5 पॉइंट हमने आज चीफ सेक्रेटरी के सामने हमने प्लेस करा था। तो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि इनका इंटरव्यू से पहले मैंने जैसे इनका लेटर पढ़ा। जो इनका पहला डिमांड है एनहांस रिहैबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट बेनिफिट्स, उनमें ये मांग रहे हैं कि जो नॉर्मल रिहैबिलिटेशन और रिसेटलमेंट बेनिफिट्स दिया जाता है, उसका कम से कम 5 गुना जो है वो इनको दिया जाए। साथ ही साथ जो एक्स सर्विसमैन सेटलर फैमिलीज है, उनका हर एक डिसेंडेंट को 5 गुना रिहैबिलिटेशन और रिसेटलमेंट बेनिफिट्स जो है वो दिया जाए। अब आप सभी को पता है कि इंडिया में जो है एक एक्ट के थ्रू जो है ये प्रिस्क्राइब किया जाता है कि रिहैबिलिटेशन और रिसेटलमेंट बेनिफिट्स क्या क्या होगा। ये एक्ट है राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट एक्ट 2013 में एक्ट बना था। और आज के सिनेरियो के हिसाब से जो इसमें प्रिस्क्राइब्ड रिहैबिलिटेशन और रिसेटलमेंट बेनिफिट्स है वो काफी कम है। तो इन्होंने डिमांड किया है कि 5x कम से कम हमको रिहैबिलिटेशन और रिसेटलमेंट बेनिफिट जो एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड है, उसका 5x कम से कम जो है जो एक्स सर्विसमैन सेटलर्स के डिसेंडेंट्स है उनको ग्रेट निकोबार में मिले। जो सेकंड डिमांड इन्होंने किया, इन्होंने बोला लंप सम फाइनेंशियल असिस्टेंस या एनहांस जो एन्युनिटी है वो दिया जाए। तो या तो देखिए, रिहैबिलिटेशन और रिसेटलमेंट बेनिफिट्स के अंदर या तो आप एम्प्लॉयमेंट जो है वो ले सकते हैं, या तो जो है आपको एक लंप सम अमाउंट जो है दिया जाता है, या तो एन्युनिटी दिया जाता है, यानी कि पर मंथ जो है कुछ पैसा आपको जो है पेमेंट किया जाता है। तो ये जो बेनिफिट्स है, एम्प्लॉयमेंट तो चलिए 2013 में भी जब एक्ट पास हुआ था, गवर्नमेंट जॉब का प्रोविजन था, जो एम्प्लॉयमेंट देना था प्रोजेक्ट में वो प्रोविजन था, आज भी वही प्रोविजन है। लेकिन इसमें लंप सम फाइनेंशियल असिस्टेंस और जो एनहांस्ड एन्युनिटी का प्रोविजन है एक्ट में, वो लगभग 5 लाख रुपए का लंप सम अमाउंट है और 2,000 रुपए लगभग महीने का जो एन्युनिटी है उसका प्रोविजन है एक्ट में, जो कि काफी कम है। इन्होंने डिमांड किया कि 5x उसको भी करना चाहिए, यानी कि कम से कम 25 लाख रुपए, यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट नहीं लेता सरकार से उनको 25 लाख रुपए जो है वो लमसम देना चाहिए हर एक डिसेंडेंट को, एक्स सर्विसमैन फैमिली का। और साथ ही साथ
अगर कोई एन्युनिटी लेता है तो उसको भी इक्वल प्रोपोर्शन में जो है बढ़ा के जो है देना चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने गारंटीड परमानेंट एम्प्लॉयमेंट जो है वो मांगा है, यानी कि ये मांग कर रहे हैं कि एक लीगली एनफोर्सेबल गारंटी जो है इनको दिया जाए कि इनको परमानेंट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा गवर्नमेंट में, या गवर्नमेंट जो पीएसयूज होते हैं उसमें इनको परमानेंट एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, वो भी लैंड एक्वायर करने के 1 साल के अंदर। और इन्होंने मुझसे बात करते हुए बताया और एग्जांपल दिया था इन्होंने जेवर एयरपोर्ट का, जहाँ पे इन्होंने बताया था कि जेवर एयरपोर्ट में जो है लैंड एक्वायर किया गया था जेवर एयरपोर्ट के लिए, यानी कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। और आज भी मीडिया रिपोर्ट से कहता है कि जिनको जॉब प्रॉमिस किया गया था उनको अभी तक जो है जॉब नहीं दिया गया। तो ये लोग मांग कर रहे हैं कि एक लीगली एनफोर्सेबल गारंटी दिया जाए कि जॉब जो है गवर्नमेंट या गवर्नमेंट पीएसयूज में 1 साल के अंदर लैंड एक्वायर करने के बाद दिया जाएगा, ताकि अगर नहीं दिया जाए तो ये लोग जो है आगे लीगल फोरम्स में जा सके और अपना जो एक गारंटी इनको दिया गया है उसको एनफोर्स करा सके लीगल फोरम्स के द्वारा। और एक पॉइंट इन्होंने रखा, एक्सटेंशन ऑफ रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन बेनिफिट्स टू ऑल डिसेंडेंट्स एंड एक्स-सर्विसमैन सेटलर फैमिलीज। तो मैं आपको बता दूं कि जो रिहेबिलिटेशन रिसेटलमेंट बेनिफिट है, एक मीटिंग हुआ था 3 जून 2026 को कैम्बल बे के असिस्टेंट कमिश्नर द्वारा, जो है कैम्बल बे के जो पंचायत हॉल है उसमें मीटिंग हुआ था, और उसमें ये बताया गया था कि जो रीसेटलमेंट का बेनिफिट, यानी कि जो घर का बेनिफिट हो गया, हाउसिंग का हो गया, और जो भी बेनिफिट जो डिस्प्लेस लोगों को मिलना है वो सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनका नाम पिछला लास्ट 3 साल का जो इलेक्टोरल रोल है उसमें जो है ग्रेट निकोबार आइलैंड में प्रेजेंट हो। ग्रेट निकोबार आइलैंड में कहीं ना कहीं उनका इलेक्टोरल रोल में नाम होना चाहिए, तभी जो है वो जो डिस्प्लेस कैटेगरी में जो भी बेनिफिट्स मिलना है वो मिलेगा। तो इसमें ग्रेट निकोबार आइलैंड के सभी लोगों का यही ऑब्जेक्शन है कि ग्रेट निकोबार आइलैंड में जो एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन के एवेन्यूज नहीं है, जिसके वजह से आयुष जैसे लोग, अश्विन जैसे लोग, ये लोग वहां पे नहीं रह पाते क्योंकि उनको एजुकेशन के लिए और जॉब्स के लिए बाहर आना पड़ता है, श्री विजयपुरम जाना पड़ता है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स के बाकी एरियाज में जाना पड़ता है, साथ ही साथ उनको मेनलैंड इंडिया भी जाना पड़ता है क्योंकि अपॉर्चुनिटीज ही वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो किस तरह से एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इनका नाम जो है वहाँ के रोल में हो, या और ग्रेट निकोबार के लोगों के नाम जो है वहाँ के रोल में हो, और किस तरह से जो बेनिफिट्स है उनको इस तरह से लिंक कर सकता है एडमिनिस्ट्रेशन कि इलेक्ट्रॉन रोल में नाम होगा तभी जो है बेनिफिट दिया जाएगा। तो इसको डीलिंक करने का इन्होंने जो है डिमांड किया और कहा कि हर एक एक्स सर्विसमैन सेटलर का जो डिसेंडेंट्स है उनको जो है सभी बेनिफिट्स है, जो रिसेटलमेंट का और जो रिहेबिलिटेशन का बेनिफिट्स है, सभी तरह का बेनिफिट जो है उनको देना चाहिए, इंक्लूडिंग हाउसिंग का बेनिफिट, हाउस प्लॉट का बेनिफिट, और जो भी बेनिफिट मिलता है सभी को देना चाहिए। साथ ही साथ इनका लास्ट डिमांड था रिविजन इन सर्कल रेट्स एंड फेयर कंपनसेशन फॉर लैंड। तो ग्रेट निकोबार आइलैंड का जो सर्कल रेट है वो बहुत कम रखा गया है। कई लोगों का ये भी मानना है कि डेलिबरेटली जब सर्कल रेट का रीनोटिफाई सर्कल रेट किया गया था, डेलिबरेटली जो है इसका सर्कल रेट कम रखा गया ताकि जो कॉम्पनसेशन का अमाउंट देना पड़े वो कम देना पड़े सरकार को। तो ये कई लोगों का मानना है। तो इनका ये भी डिमांड था कि सर्कल रेट बढ़ाया जाए या किसी और मैकेनिज्म को यूज करते हुए जो रूरल साउथ अंडमान का सर्कल रेट है उसको जो है अकाउंट में लेते हुए हमारा लैंड का जो है वैल्यूएशन तय किया जाए और उसके हिसाब से जो है कॉम्पनसेशन कैलकुलेट करके जो है दिया जाए। तो ये डिमांड्स इन्होंने सीएस के सामने रखा है। सीएस से इन्होंने मिला, अपना लेटर सबमिट किया और जो अपना डिमांड जो है सीएस के सामने रखा। तो सीएस साहब ने आपको एंड में क्या बोला, क्या उनका कहना था? सीएस सर का यही कहना था कि मतलब जो आपने डिमांड रखा है वो आप वहाँ के जो असिस्टेंट कमिश्नर और डीसी हैं उनको भी भेजें ताकि वो इस चीज़ को संज्ञान में लें। तो आप क्या बोलना चाहते हैं अश्विन? आज आप लोग सीएस से मिले तो आप क्या बोलना चाहते हैं? जो जो डिमांड्स आपने रखा है कितना उम्मीद है कि पूरा होगा? उम्मीद तो सर 2-3 बार पहले भी मीटिंग हुआ है ऐसा, हमारे पेरेंट्स और ग्रामीण जो लोग हैं उन्होंने किया है ऐसा, तो मीटिंग ही हुआ है। अभी तक फिलहाल कुछ गारंटी तो मैं दे नहीं सकता कि होगा नहीं होगा क्या है, पर हम लोग अपना कर रहे हैं। अच्छा, मैं आप लोग से ये भी जानना चाहूंगा, पूरे इंडिया में जो है ये बात फैल रही है ग्रेट निकोबार में कोई भी जो है प्रोजेक्ट चाहता नहीं और अंडमान निकोबार आइलैंड में कोई भी प्रोजेक्ट नहीं चाहता, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, जो सोशल मीडिया में और जो लीडर ऑफ अपोजिशन यहाँ आके जो वीडियो बनाकर गए हैं उसके बाद से जो पूरे भारत में ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट को लेकर एक गलत जो है सबके अंदर एक भावना बैठ गई है। तो ये जो है इसे हम खंडन करते हैं क्योंकि ये बिल्कुल गलत है। वहाँ के लोग जो है इसके समर्थन में है, ना कि इस प्रोजेक्ट के खिलाफ है। और वहाँ के जो यूथ है
और वहाँ के जो रहने वाले हैं सब इस प्रोजेक्ट के समर्थन में है, क्योंकि ग्रेट निकोबार आइलैंड एक ऐसा आइलैंड है, वो पूरा पिछड़ा एरिया था और जब डेवलपमेंट की बात आती थी तो यहाँ पूरे अंडमान निकोबार में जहाँ भी डेवलपमेंट हुआ वहाँ अच्छे से डेवलपमेंट हुआ और मेनलैंड इंडिया में भी डेवलपमेंट हुआ। और जब बात आई सिर्फ ग्रेट निकोबार आइलैंड में डेवलपमेंट की तब सब इसके खिलाफ हो गए, क्योंकि देखा जाए तो वहाँ का जो है 1.82% जंगल खाली पूरे अंडमान निकोबार आइलैंड का वहाँ कट रहा है। और हम आपको बता दें कि जो है डेवलपमेंट जब वहाँ पे जब लोग परेशान थे तब यहाँ के कोई लोग और बाहर मेनलैंड के कोई लोग क्यों नहीं आवाज उठाए, तब उनको सामने आना चाहिए था। तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो अश्विन, आपसे भी जानना चाहेंगे आपका क्या राय है इस पूरे मामले में। जब से लीडर ऑफ अपोजिशन आए हैं पूरे इंडिया में ये बात फैल गया कि ग्रेट निकोबार के लोग जो है चाहते नहीं है प्रोजेक्ट उनके ऊपर थोपा जा रहा है और इस तरह की गलत धारणा जो है काफी जो है फैल रही है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। वहाँ के लोग इंटरेस्टेड है, उनको वो चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, लेकिन उनका जो सेटलर्स का डिमांड है और जो अफेक्टेड फैमिलीज का जो डिमांड है वो पूरा होना चाहिए। बाकी हम लोग डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं।